जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको जन्मदिन के हिसाब से शादी की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी कब तक हो सकती है तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, अन्यथा व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप पर भेजें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। हालांकि कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। दोनों तरीके से लव मैरिज की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुंडली में सटीकता अधिक रहती है। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चनें आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, वो अपनी कुंडली केपी की वाणी से बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं। तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली के हिसाब से लव मैरिज की योग है या नहीं, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा हो, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उनका उम्र स्वभाव सभी कुछ जानकारी जो है आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको मौखिक या लिखित दोनों माध्यमों से मिल सकती है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। इसके अलावा आपको भविष्य गणना भी बताई जाएगी। इसमें आपको भविष्य में आपके साथ क्या होगा, भविष्य कैसा रहने वाला है, किसकी महादशा चलेगी और आपको क्या प्रिकॉशन यानी कि क्या परहेज करना चाहिए, वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 85283567 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी कुंडली बनी हुई है या उनकी शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर नारी दोष लगता है तो ऐसी परिस्थिति में शादी बिल्कुल ना करें अथवा अपने बच्चे की शादी बिल्कुल ना करने दें। नारी दोष में अकस्मात विवाह पश्चात जो है अप्राकृतिक घटनाएं का खतरा बना रहता है, धन संपत्ति का हानि का योग रहता है। इसके अलावा किसी विशेष हानि के भी योग रहते हैं। तो कई ऐसे ज्योतिष हैं जो नारी दोष में ऐसा बताते हैं कि आप उसका निवारण करा के विवाह कर सकते हैं। हालांकि केपी की वाणी सख्त सलाह देता है कि आप नारी दोष लगने पर शादी बिल्कुल ना करें। वहीं भकुर दोष लगने पर मामूली उपाय कर उसके निवारण कर सकते हैं। भकुर दोष 6, 8, 9, 5, 12, 2 का लगता है। 9, 5 पे संतान के योग नहीं बनते हैं या बहुत देर से होती है। तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं तथा अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इसके अलावा अब आप अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, गृह प्रवेश तिथि जान सकते हैं, विवाह तिथि जान सकते हैं, सगाई तिथि जान सकते हैं, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, सभी तिथियों को जान सकते हैं। उन तिथियों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और उन तिथियों पर आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अगर आपको इन तिथियों के बारे में नहीं पता है तो इसके अलावा अगर आप ज्योतिष से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में जो है कोई भी शुभ कार्य करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 24 मिनट दोपहर के समय से पहले और 24 मिनट दोपहर के समय के बाद, यानी कि 11:12 के बीच में, 11 बजे से 12 बजे के बीच और 12 बजे से 1:30 के मध्य जो है 24 मिनट यानी 48 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है। तो इस दौरान आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो में नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं आपको उन 7 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी विवाह के योग 2022 में बन रहे हैं। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से बनता है। जैसा कि आपको पूर्व से पता है कि शुक्र के राशि परिवर्तन से लड़के के शादी के योग बनते हैं और गुरु के राशि परिवर्तन से लड़कियों के शादी के योग बनते हैं। तो अगर शुक्र मजबूत है तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है और अगर गुरु मजबूत है तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। कई परिस्थिति में ऐसा भी देखा जाता है कि गुरु वक्री हो जाते हैं तो लड़कियों की शादी में देर होती है। आपने ज्योतिष को दिखाया, वो आपको बता रहे हैं कि शादी हो जाएगी, लेकिन शादी तय नहीं हो रही है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का उन्होंने समय दिया। कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है,
फिर भी योग नहीं बन रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अगर कुंडली में गुरु वक्री हो रखा है, यानी उनकी चाल उल्टी हो गई है, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो यह ज्योतिष से अवश्य सलाह ले कि गुरु वक्री है या मार्गी है, बुध अस्त है, गुरु अस्त है, मंगल अस्त है, सूर्य अस्त है, कौन सा ग्रह अस्त है, उसका उदय होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गुरु और शुक्र का उदय रहना बहुत ही अनिवार्य है। इन दोनों तारा का उदय रहने पर ही विवाह करना चाहिए, तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरु शुक्र के बारे में दी। आइए मैं आपको बताता हूँ गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं और शुक्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए इनके जो आराध्य देव हैं भगवान श्री विष्णु जी हैं, तो आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके, उनसे कामना करके, उनसे अपनी याचना करके जो है आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन जो है गुरु को मजबूत करने के लिए समर्पित होता है, यानी कि भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है गुरुवार का दिन। तो इस दिन अगर भगवान श्री विष्णु जी को सच्चे मन से आप पूजा आराधना करते हैं तो गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा आप इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे में मौन व्रत धारण कर आप जल का अर्घ दें। जल में पीले रंग यानी कि हल्दी डालकर अगर केले के पौधे में अर्घ देते हैं तो गुरु मजबूत होगा। इसके अलावा दिन में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आप पीले रंग चीजों से युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर गुरु बहुत कमजोर है तो केले का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर गुरु कमजोर नहीं है तो आप केले का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पीले चीजों का दान करें, चने की दाल, केले, संतरे, जो भी चीज पीले रंग के हैं उनका आप दान कर सकती हैं, तो इससे गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु जी के अलावा माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करें। खासकर सावन का समय जो चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में अगर आप शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो गुरु को मजबूत करने के लिए मैंने आपको बताया है कम से कम 16 या 21 गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। गुरु वक्री है, गुरु अस्त है, तो उसका उदय होना और गुरु का मार्गी रहना बहुत जरूरी है। तो आप वरिष्ठ ज्योतिष से, प्रकांड पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, तथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं शुक्र को मजबूत करने के लिए जो है शिव जी की पूजा करने का विधान है, यानी कि अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शुक्र मजबूत हो जाता है। चूंकि वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है तो सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। तो अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सोमवार के दिन शिव जी संग महापार्वती की पूजा आराधना करते हैं, महाकाल की पूजा आराधना करते हैं, तो आपको यकीन मानिए कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दें, इससे भी जो है शुक्र मजबूत होता है। रोजाना आप जो है शुक्र को मजबूत करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव आरती करें, शिव मंत्र यानी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, तो सभी चीजों से जो है शुक्र मजबूत हो जाता है। ये उपाय जो है लड़के अवश्य करें। शिव जी को जल में शहद डालकर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ देना लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन लड़के शुक्र को मजबूत करने के लिए इन उपायों को अवश्य करें। आइए मैं आपको उन 7 राशियों के बारे में बताता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र का जो है राशि परिवर्तन 7 अगस्त को कर्क राशि में होगा और 25 दिनों तक जो है ये कर्क राशि में रहेंगे। तो इस दौरान कर्क राशि के जातकों के घर रिश्ते आ सकते हैं, फोन कॉल आ सकता है, उनकी सगाई शादी की बातचीत हो सकती है। वहीं 31 अगस्त को जो है शुक्र जो है पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कर्क राशि से निकलकर और 25 दिनों तक सिंह राशि में रहेंगे। तो इस दौरान सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग बनेंगे। इस दौरान आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, शादी की बातचीत हो सकती है, फोन कॉल आ सकता है, रिश्तेदार आ सकते हैं, घर चलकर रिश्ता भी आ सकता है। तो 25 दिनों तक सिंह राशि के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो लव मैरिज के भी योग बनेंगे। इसके बाद जो है 24 सितंबर को जो है 25 दिनों के पश्चात जो है शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय नवरात्रि प्रारंभ होगा। तो नवरात्रि के दिनों में कन्या राशि के जातकों के सगाई के 100% योग है और 25 दिनों तक जो है शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 25 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को है ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 25 दिनों तक तुला राशि में रहने के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 11 नवंबर को और 11 नवंबर के बाद 5 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 29 दिसंबर को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो इस तरह से जो है ये इनके योग बन रहे हैं, इन राशियों के सगाई के, शादी के, रिश्ते आने के 25 दिनों में। 25 दिन कर्क राशि में शुक्र 25 दिन रहेंगे, फिर सिंह राशि में 25 दिनों तक रहेंगे, फिर कन्या राशि में 25 दिनों तक रहेंगे,
तुला राशि में 25 दिनों तक रहेंगे, वृश्चिक राशि में 25 दिनों तक रहेंगे, धनु राशि में 25 दिनों तक रहेंगे और फिर अंत में मकर राशि में 25 दिनों तक रहेंगे, जो अगले साल जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में जो है वो मीन राशि में गुरु है और गुरु मार्गी होकर ना वक्री हो रखे हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। 29 जुलाई से जो है गुरु उल्टी चाल चलेंगे, लेकिन 24 नवंबर के बाद जो है वो पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, यानी कि उनके विवाह के योग बनेंगे। तो साल 2022 में कुल मिलाकर अब कहा जाए तो 7 राशियों के विवाह के प्रबल योग हैं। आइए अब मैं उन राशियों के बारे में बता देता हूं, उनके नाम बता देता हूं। तो पहली राशि जैसा कि आपको पता है कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो LGM नाम के जातक से बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक रोजाना जलाएं, तो इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। शादी जो है 25वें वर्ष से योग बनते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो योग बन रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दें। बात करें रिश्ते की तो MKS नाम के जातक से रिश्ते आ सकते हैं। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों के ही योग हैं। अगली राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग 27वें वर्ष से बनते हैं। चूंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। एक बार अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, उसके पश्चात ही विवाह के परिणय सूत्र में बनते हैं या विवाह के फैसले लेते हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें और तब तक मौन व्रत धारण करें। विवाह ASD इनमें से किसी एक जातक के साथ होने के योग बन रहे हैं। अगली राशि तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के महज 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष तक योग रहते हैं। बात करें नाम की तो GMT इनमें से किसी एक जातक के साथ, यानी S नाम से, G नाम से, M नाम से, यानी कि कुंभ राशि सिंह राशि के जातकों के साथ पढ़ने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। हर मंगलवार को गरीबों के बीच मीठी चीजें बांटे, मिठाइयां बांटे। हनुमान मंदिर जाकर भगवान श्री हरिविष्णु जी के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और उन्हें प्रसाद भेंट करें। उन प्रसादों को मंदिर परिसर में उपस्थित सभी महानुभावों के बीच बांट दें। अगली राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये शुभ योग है, क्योंकि 11 नवंबर के बाद कुंभ राशि शुक्र जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो उस दिनों में जो है चतुर्मास समाप्त हो जाएगा और विवाह का शंखनाद हो जाएगा। तो 11 नवंबर के बाद जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो शादी के ही योग बन रहे हैं। इससे पूर्व में सगाई के योग बन रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के नवंबर में सगाई के साथ शादी के भी योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव IST नाम के जातक से आ सकता है। शीघ्र विवाह के लिए हर सोमवार और शुक्रवार को शिव जी को जल में इत्र मिलाकर, यानी कि शहद और सेंट मिलाकर अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। अगली राशि धनु राशि है। तो इनके आराध्य देव जो हैं वो भगवान श्री विष्णु हैं और राशि स्वामी गुरु हैं। तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से धनु राशि के जातकों के शुभ योग बनेगा 24 नवंबर के पश्चात। तो आपके 2022 में शादी के योग बन रहे हैं धनु राशि के, अगर आप जातक हैं तो। शीघ्र विवाह के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अगर आपका बुद्ध कमजोर है तो भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। मौसी, फुआ, बुआ, दीदी आदि के साथ संबंध मधुर रखें, तो इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बने लगेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से जो है अंतिम राशि मकर राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे इस वर्ष में, और वो केवल 2 महीने तक के लिए बनेंगे, यानी नवंबर दिसंबर में। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं और आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो नवंबर दिसंबर में प्रबल योग हैं। विवाह प्रस्ताव जो है H और Y नाम के जातक से आने के प्रबल योग बने। इनमें किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं, हालांकि सूर्य राशि के आधार पर इसमें मामूली परिवर्तन हो सकता है। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि 24 नवंबर के पश्चात जो है इनके शुभ योग बनेंगे और उस दौरान जो है मीन राशि के जातकों के शादी के प्रबल योग हैं जो 22 अप्रैल 2023 तक बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 8 राशियों, उन 7 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के प्रबल योग हैं। चूंकि 29 दिसंबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो उसके पश्चात जो अगला साल लग जाएगा, इसके लिए मैं आपको 7 राशियों के बारे में बताया हूं, लेकिन 2 दिनों में मकर राशि के जातकों के भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर 8 राशि कह सकते हैं या 7 राशि। तो इन राशि के जातकों के साल 2022 में शादी होने के 100% योग बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था।
आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते अथवा उपयोग करते तो उसके आप सुमेधीवार हैं। आप चाहे तो केपी के बारे में संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सत्य और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। माता रानी की कृपा से आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।